गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसलिए वैसे तो बच्चे जानते ही हैं मुझे, मगर फिर भी मुझे सबसे पहले अपना एक बार परिचय देना है। मेरा नाम संध्या रैना है, क्योंकि मैंने PhD करी हुई है, डॉक्टरेट करा हुआ है, इसलिए हम लोग आगे डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर संध्या रैना। क्योंकि हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, इसलिए PhD जो है वो हम लोग करते हैं, जिससे हमें डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। मैं आपको समाजशास्त्र पढ़ाऊंगी, सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगी। फर्स्ट ईयर में आप सभी ने सोशियोलॉजी पढ़ी है हमारे साथ, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आप लोगों ने पढ़ी है। मगर इस साल हम लोग सोच रहे थे कि शायद थोड़े हालात बदल जाएं, कॉलेज खुलेगा तो शायद स्टूडेंट्स आ पाएंगे। मगर जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कोविड का खतरा अभी कम हो गया है, मगर पूरी तरह से गया नहीं है, और उस प्रोटोकॉल के अंदर अभी तक हम स्टूडेंट्स के साथ रूबरू नहीं हो सकते। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग हमको इसी माध्यम से आप लोगों के साथ मिलना है और आप लोगों के साथ बातचीत करनी है और लेक्चर्स डिलीवर करने हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आप लोग सब नई क्लास में प्रमोट हो गए हैं। जो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे वो सभी BA पार्ट 2 में आ गए हैं। एग्ज़ाम आप लोगों ने नहीं दिया है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम देने लायक हालात नहीं थे। BA पार्ट 1 और BA पार्ट 2 दोनों ही स्टूडेंट्स को फ़िलहाल प्रमोट किया गया है, और जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन होगा। आप लोगों का क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है। ऐसा हम मानते हैं कि आप लोगों ने पूरे साल कुछ ना कुछ पढ़ाई ज़रूर करी होगी और अपने नए क्लास में आने की तैयारी ज़रूर करी होगी, और उसके लिए आप लोग भी बहुत अंदर से खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे कि हम कॉलेज की एक और सीढ़ी चढ़ पाए हैं, एक और पायदान हम चढ़ पाए हैं। पिछले साल हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था, मगर इस साल हम थोड़े से सीनियर हो गए हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर, और इस साल हम एक और आगे की क्लास में आ गए हैं। तो बच्चों, आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये वीडियोस जो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे, सारे ही फैकल्टी मेंबर्स ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएंगे, अपलोड करेंगे, PDF भी बनाएंगे, नोट्स भी बनाएंगे और आप लोगों को देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका फ़ायदा उठाना है हमें, क्योंकि अब हम फ़िलहाल आप लोगों के साथ क्लास में लेक्चर नहीं दे सक रहे हैं, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हम वीडियोस भी नहीं देखें। पिछले साल का बच्चों का, सिर्फ हमारे कॉलेज का नहीं, ओवरऑल ये रिकॉर्ड रहा कि बहुत कम बच्चों ने वीडियोस देखे और व्यूज़ जो थे वो बहुत कम आए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, ज़्यादा भी क्यों, सारे के सारे बच्चे जुड़ें। ये जो हमने ग्रुप बना रखा है आप लोगों का सारे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि मैं आप लोगों को समाजशास्त्र पढ़ा रही हूँ, इसलिए ये सोशियोलॉजी का ग्रुप है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सबके ग्रुप्स बने हुए हैं। और आप सभी बच्चों के पास आजकल, ज़्यादातर बच्चों के पास मैं कह सकती हूँ कि मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। तो ये एक
कोरोना काल में बहुत ही सशक्त माध्यम बन गया है आप लोगों से जुड़ने का। सिर्फ आप कॉलेज के बच्चे ही नहीं, बल्कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, उन लोगों की भी पिछले 1.5 साल से ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये वाली क्लासेस जो हैं ये एग्जैक्टली ऑनलाइन नहीं है, ये हम मैसेज आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको अपलोड करते हैं। ऑनलाइन में आप साथ के साथ ही देख रहे हैं, उन बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस ले रहे हैं और उनसे आमने सामने बात एक तरह से लेक्चर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है। 2-4 बच्चों को नहीं जुड़ना, बल्कि सभी को जुड़ना है। और इस तरह का कोई हमको एक्सक्यूज़ नहीं रखना कि मोबाइल नहीं था या इधर उधर पड़ा था, चार्ज नहीं था, है ना बच्चों, सबके पास मोबाइल ज़्यादातर होते हैं। यदि आपका अपना मोबाइल नहीं है तो आप अपने घर के किसी अन्य मेंबर का, अपने फादर का, मदर, भाई बहन, किसी का भी मोबाइल इसके साथ जोड़ दीजिए, ताकि आप जब भी आपके पास फ़ोन अवेलेबल हो आप तसल्ली से बैठ के लेक्चर देख सकें और उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। आप लोग बच्चों YouTube देखते होंगे, YouTube में जो भी जना आपको कुछ YouTube पे सिखा रहा है या अपना वीडियो डाल रहा है, वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ वो थंब दिखाइए और प्लीज़ ये वो करिए। तो हम कोई प्रोफेशनल वो अपना उस तरीके से बनाने वाले नहीं हैं, मगर मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत कम बच्चे, ये बड़ा ही फैकल्टी मेंबर्स को दुख रहा पिछले साल कि व्यूअर्स बहुत कम हमारे हैं। अब इसकी वजह हम लोगों के लेक्चर्स में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक का धोखा आपको समझ में नहीं आएगा। बच्चों सारे ही फैकल्टी मेंबर्स, सारे ही कॉलेजेस के बोलते हैं कि व्यूअर्स कम हैं। तो बच्चों इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बल्कि मैं कहूँगी कि सारे के सारे बच्चे हमारे साथ जुड़िए और अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, क्योंकि अभी शुरू में these are going to be the introductory lectures of the subjects। तो उनका आप शुरू में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप समझ गए हैं तो कौन सा पेपर है, उस पेपर के अंदर हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि शुरू के लेक्चर्स में आपको यही बताया जाएगा। अभी सोशियोलॉजी में भी 2 पेपर्स हैं, जैसा कि मैंने आपके PDF नोट्स में भी बताया है, लिखा है। एक पहला पेपर तो हम रिसर्च का पढ़ते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसके अंदर हम पूरा सोशल रिसर्च किस तरीके से करते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। और जो आपका दूसरा पेपर होता है इंडियन सोसाइटी का, उसमें हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अब कोई भी पेपर होता है, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड हुआ हुआ रहता है और 3 अलग अलग यूनिट्स के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। उन के हिसाब से ही आपका जो फाइनल असेसमेंट या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यूनिट 1 में से क्वेश्चन, यूनिट 2 में से क्वेश्चंस और थर्ड यूनिट में से क्वेश्चन। तो ये पैटर्न आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि हर पेपर यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड रहता है, 3 यूनिट्स में डिवाइडेड रहता है और प्रत्येक यूनिट के अंदर से आपको सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। सेकेंड ईयर का मैंने आपको सिलेबस आज बताया है कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं उसके अंदर। इसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो
इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी की कैटेगरी में आते हैं, उस चीज़ का हमको समझने के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज मैंने आपको कुछ सिलेबस के बारे में बताया और जानकारी दी। कल हम दूसरा पेपर क्या है, उसमें क्या आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और आपको मैं बुक्स के बारे में भी बताऊंगी, कौन सी किताबें हमें देखनी है इसके लिए। ओके, थैंक यू बच्चों।